सही है। लेकिन अब 40,000 की बकरी, जैसे आज इस बकरी को हमने तैयार किया तो हमें इसका पता है ना कि इस बकरी पे आज 60,000 पे 70,000 की इसकी वैल्यू हुई, या 40,000 वैल्यू हुई, या इसकी 20,000 वैल्यू हुई। तो उसको तैयार किया गया और इस पे जो एनिमल्स जो तैयार आए हैं वो हमें इनकम कितना दे रहा है, वो जब गोट फार्मिंग में नहीं आएगा तब तक गोट फार्मर सक्सेस नहीं है। क्योंकि अभी ज्यादातर आप ये सोच रहे हो कि अगर कि मैं कल बकरी खरीद के लाऊंगा फिर मैं किसी को बेच दूंगा, वो ट्रेडिंग का काम है, वो लंबा विजन नहीं है। आपके पास अपना वजूद क्या है? जैसे आप मेरे से पहले वीडियो शूट कर रहे थे, 1 साल पहले भी शूट किया, तब क्या मेरे पास ये बकरियां नहीं थी क्या? थी बिल्कुल थी। आज भी शूट कर रहे हैं, वो उस बकरी भी है। तो आपने जैसे किसी भी आदर की वीडियो शूट की तो उनके पास जो बकरियां थी उन्होंने बकरियां बेच दी, 2 रुपए ज्यादा मिला। हाँ, वो बेचेंगे, वो वीडियो जाएगा तो वो लोग जाते हैं। मेरे पास क्या है कि इन बकरियों की हिस्ट्री है, किससे बकरी क्रॉस हुई, क्या हुई, पेडिग्री टाइप हो चुका है। जो प्रॉपर बकरी है वो किसी भी कीमत पे बेचता ही नहीं। सर अपने यहाँ ब्लड लाइन का वो जैसे सिस्टम जो चल रहा है ना, पेपर बनते हैं, जैसे आप डॉग्स फार्मिंग में जाएं, हॉर्स फार्मिंग में जाएं, तो वो लोग एक पेडिग्री सिस्टम चला रहे हैं। भी देखो आप तो चलो आप अपने हिसाब से चला रहे हैं कि भाई अपने पास सुल्तान है और विजन है। सुनो, मेरा जो विजन है कि मेरी अपनी 150 फीमेल गोट तैयार करनी, मेरी अपनी ही 150 फीमेल गोट तैयार करनी है, और मैं 16 महीने में एक बकरी से 450 बच्चे पैदा करने हैं। सॉरी, 150 बकरियों से 450 बच्चे तैयार होने। एक बकरी का 3 बच्चा काउंट होता है सब कुछ करके। तो उसमें से हम हर साल जो है 50 जो फीमेल है वो टॉप क्लास निकालेंगे, और बाकी जो बच्चे 400 जो बच्चे हमारे बचते हैं, ये डाटा तब है जब सब कुछ आपकी मोर्टेलिटी वगैरह परसेंटेज सब हो जाता है, तब नेट डाटा आता ही कि 16 महीने में एक बकरी से 3 बच्चे। ठीक है। अब आपको 3, वैसे तो हमारी जितनी भी बकरी है सब ट्विन वाली रखते हैं हम, ट्विन 2 बच्चे, ट्विन या ट्रिपल्स। सिंगल बकरी जो बच्चा देती है, सिंगल बच्चा, वो तो हमारे किसी काम की नहीं है, इनकम नहीं आएगी भी इनकम नहीं है, वो खर्चा ही खा रही है ना, वो तो पैसा उसने जो खाया है ना वो तो उसके बच्चे में चला गया, हमारे पास क्या बचा, उसका कुछ नहीं बचा। भले कितनी अच्छी बकरी क्यों ना हो, हम उसको निकाल देंगे ना, उस पे हमारी। अच्छा, वो उसमें से 50 बकरी आप तैयार करोगे तो पीछे वाला जो 400 बचेगी उसका ठीक है। तो जो 400 बच्चे वो हमारे मेल गोट तैयार हो रहे हैं, उसमें भी तो आधा मान के चले ना सर। तो मेल गोट अगर आपका 100 kg का एक मेल गोट तैयार होता है और 400 एनिमल्स आप तैयार करते हैं, तो आपका बिजनेस 2 करोड़ का बनता है। 2 करोड़ का बनेगा सर, लेकिन ठीक है। 100 किलो। अब 2 करोड़ के बिजनेस पे आपके अपना प्रोडक्शन सब कुछ करके अगर आपका 50% लागत है, कितना? 50%। तो मैंने एक स्लोगन दिया था कि भी हम 2024-25 के ये हमारा टारगेट है, तो ये हम टारगेट के नजदीक पहुंच गए। अभी हमारे पास अपनी फीमेल कितनी है? 80 फीमेल हमने तैयार कर ली अपनी। सही है। शुरुआत के जो 10 फीमेल से फिर आपको 20 फीमेल, फिर 30 फीमेल, जो सारी जब सारी हिस्ट्री, फिर कोई लोअर कैटेगरी का एनिमल्स आपको निकालना है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। पहले क्या होता थी, कुछ भावनाएं आ जाती थी, अरे यार इस एनिमल्स को अपन ने, लेकिन जब आप प्रोफेशनल में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो आपको एक एक बारीकी पे ध्यान देना पड़ेगा। सही है। आप फार्म चला रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होना पड़ेगा। सही है सर। भावनाओं में रह के काम नहीं होगा। तो वो सारी चीजें जब हमने स्टडी की ना, तो हमारे पास उसके पूरे डाटा तैयार हुए। अच्छा, एक फार्म शुरू होता है तो बकरियां अगर रखता है बंदा, 10 बकरी से शुरू करके फीमेल रखता है, मेल बेचता है, तो कितने साल में एक अच्छा फार्म बनता है? देखिए, एक अच्छे फार्म को डेवलप होने में करीबन 6 साल लगते हैं। 6 साल? कड़वी सच्चाई यही है। अब ये मानने को तैयार नहीं मानना तो फिर फेल हो जाते हैं। तो तभी तो बोलते हैं, कमेंट करेंगे मैंने 10 लगाए, 5 आए, 5 आए, 3 आए। ये तो एक पेड़ है, पेड़ को बड़ा होने में, पेड़ पे फल आने में समय लगता है। अब उसके इंतजार, वो जो लोग इंतजार करेंगे वो आगे निकलेंगे। नहीं है तो भाई इस फील्ड में आप नहीं टिक पाओगे। हमारा अपना ब्रीडिंग सेटअप, हमारी अपनी ब्लड लाइन, हमारी अपनी ब्लड लाइन है, मदर लाइन अपनी है, हमारी अपनी ब्रीड लाइन है। हम किसी पे क्यों दिमाग लगाएं? हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं 6 बजे, 11 बजे तक हमें फुर्सत नहीं है काम की, क्योंकि आप वाचिंग करते 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 सारा दिन आपका कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। काम तो मैनेजमेंट भी आपका राइट मैनेजमेंट हो। और फिर हमने एक चीज देखी है जी, सफलता के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सही दिशा प्लस में सही मेहनत इज इक्वल टू सफलता। अगर ये चीजें गलत है, आप गोट फार्मिंग में सक्सेस नहीं है। गोट फार्मिंग छोड़ो भाई साहब, आप किसी फील्ड में सक्सेस नहीं है। सही बात है। जाना हमें अजमेर है,
बस में बैठ गए पालीवाड़ी में, पूरी अब बोले दुनिया पहुंचे घूमा। नहीं है। कभी जिंदगी में अजमेर चलो नहीं आगे आए। वाला एक सेक्शन देखेंगे। तो ये चीजें हैं। हाँ। अब जैसे हम पठों पे ध्यान लगा रहे हैं, ये पट्टे तैयार करने का एक ठीक, नया। ये पठा, जैसे ये बच्चे पठे वो हैं जो अपनी माँ के दो पैदा हुई, अच्छा, ठीक है। वो पेडिग्री के हिसाब से काम कर रहे हैं कि बिल्कुल। ये इनके बच्चे भी हो तो 2 से 3 हो। देखो क्या होता है, कहाँ कहाँ कमी आई, कितनी कितनी कमी रह गई, हम सारे उसके डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें सुधार होता है। ऐसा थोड़ी कि सारी चीजें हम ही जानते हैं, कहीं सीखना भी पड़ता है। जैसे ये शेड बना, तो शेड में क्या क्या रहा, क्या नहीं बना, तो हम उसकी सारे चीजें कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे ये पाइप यहाँ लगना था, ये यहाँ लगता तो कितना बेटर होता। तो सारी समस्या लिखो आप, और ये पहले दिन से पता नहीं लगेगा। 2024 में आप खड़े हैं, 2025 में आप मालिक ने चाहे तो आपसे मिलेंगे, पूरा शेड आपको चेंज मिलेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, आप पहले आए थे, शेड में डिफरेंस था, आज डिफरेंस है। आने वाले 2025 में हम बात करेंगे, शेड और चेंज मिलेगा। जैसे जैसे होगा कुछ इनोवेशन होता जाएगा। इनोवेशन होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इस पे कितना खर्चा हुआ है, इतना बड़ा सेटअप लगाया है? नहीं, ये इतना बड़ा सेट पे लोग तो पता नहीं क्या कर देंगे। हमारा तो अभी तक 4,30,000 बैठा है, जिसमें 190 फीट तो लंबा। 10-12 लाख का ज्यादा नहीं होगा? नहीं, हमने तो 4,30,000 में सब चीजें काउंट करी है। यहाँ तक कि लेबर को चाय नाश्ता भी खिलाया गया है, वो भी उसमें इंक्लूड है। चाय नाश्ता भी इंक्लूड है? हाँ। और ये आपकी खरीदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पाइप कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे। चद्दर हम टाटा के अलावा किसी मैंने एक भाई का शेड का वीडियो बनाया था। हाँ। तो वो बोले कि मैं भैया दुकानों पे गया, सेकंड हैंड लाया। वो अपना खर्चा ऐसा बचाया उसने, क्योंकि वो बोला कि भाई सब चीज तो खराब नहीं हो रही है। लेकिन क्या होता है कि इसमें ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आज फर्स्ट में और सेकंड हैंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 30% का फर्क है। अच्छा, हाँ सही है, मार्केट की तुलना है। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी लोहे के भाव भी तेज है, लोहा लोग पैसा खर्च मुझे ये 8 किलो का पाइप मिल रहा है नया चाहिए, और मुझे कबाड़ में मिल रहा है ये 15 किलो का पाइप। तो फिर मेरा जो है ना, नया लेना बेहतर है, कबाड़ वाला नहीं लेना। कबाड़ वाला नहीं लेंगे, नया लेंगे भाई हम तो। हाँ। अच्छा, ये इसमें मैं 2 देख रहा हूँ, मेंढे है। ये नेक्स्ट है, मैंने कहा 2000 नेक्स्ट जनरेशन 2025 तक जो है, 24 में हमें जो कम हम शिप पे आ रहे हैं। शिप पे क्यों, क्या मतलब ऐसा क्या माइंडसेट हुआ? शौक है ये भी एक, इस पे भी हम पूरा, जैसे हमारे ईद के बकरे कुर्बानी के तैयार हो रहे हैं ना, तो हमारा जो टारगेट है वो करीबन 40 से 50 मेंढे तैयार करने के। बोला है कि स्टॉल फीडिंग पे अगर आप शिप को रखते हैं ना, तो वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो आपके सामने, 4 महीने की, दोनों फीमेल है, दोनों बहनें हैं। ये बराड़ी नस्ल की बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। इन पे तो एक अलग से एक एस्टिमेटेड वीडियो बनाएंगे अलग से। पूरी चीज है ना, धीरे धीरे ही करते हैं हम, पहले स्टडी करते हैं पूरे, पहले। अच्छा, ये लाके अभी प्रयोग चल रहा है, पहला स्टडी है। अगर हमारी स्टडी कामयाब रही तो हम आगे बढ़ा लेंगे, नहीं है तो डॉक्टर सुकांत चावला की वैज्ञानिक शाला है, प्रयोगशाला। ऐसा नहीं है, हमारा जो फार्म का नाम भी इसलिए, फार्म थोड़ी है, गैलेक्सी गोट साइंस इसलिए है। हाँ, ये नाम कहाँ से लाया? यूनिक नाम चुन के लाया है, गैलेक्सी गोट साइंस, इसीलिए तो वहाँ ये साइंस है। इसको विज्ञान को समझो, इस विज्ञान को आप, इसलिए हमने नाम गैलेक्सी गोट साइंस दिया। चलिए आगे। हमने कोई अपना नाम भी नहीं दिया, जैसे चावला दिया हो या कोई और दिया। नहीं दिया, मेरे को पता नाम ही अलग लिखा है, गैलेक्सी। एक्चुअली वो आपका चैनल का नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया भाई साहब, डॉक्टर सुकांत चावला। अगर अब जैसे हमारा ब्रीडर है, तो ब्रीडर पे जैसे हम, हाँ, इसमें मैं वो देख रहा था, एक तो अपना पुराना वाला, हाँ, और आपको एक वो थोड़ा कमजोर सा आया था आपके कोई मित्र से। हाँ, वो ले गए, वो तो उस ब्रीडर को हो गया रेडी, वो तो हो गया था रेडी। अच्छा, सुल्तान खड़ा बेटा, ये सुल्तान नाम से कमांड लेता है। आजा बेटा, खड़ा हो। रुकना भाई, है ना, ये लो सर, उड़ जाओ आजा बेटा, चल आजा, मैं लोग दे दूंगा। अब सुल्तान का जो हमारा कान है वो 15 इंच है, राइट? 15 इंच तो हैदराबादी का आता है ना? नहीं, 15 इंच कान है। हैदराबादी जरूरी थोड़ी जी, नहीं, हैदराबादी के भी अजमेरा में भी आते हैं। ये सुल्तान है, ये 15 इंच है पक्के। बॉडी वेट 130 kg, ठीक है। फ्रेम, क्वालिटी, पंच, आप पूरे इंडिया लेवल पे घूम के देखो इस बकरे का, ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है। द किंग, द लाइन ऑफ, आप शेर कह सकते हो इसको। ये खड़े होने का एंगल, स्टाइल, कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ। कितने साल का हो गया ये? 4 साल प्लस है। हाँ, 4 साल प्लस हो गया हमारे पास है ये, लेकिन अभी हम इसको, अच्छा, कभी भी है ये हमारे पास ही रहेगा। ये एक मैं ब्रीड देख रहा हूँ सर, ये कौन? और ये इसी का बेटा सिकंदर अभी, ये वाला। हाँ, ये तो तैयार कर रहे हैं आप। ये 9 मंथ का, ये हो जाएगा सर ऐसा? होगा। अब इसके जो ये फीचर्स आ जाएंगे, इसके जितने जो कान है ना, वो इसके अभी है 9 महीने के। अच्छा, राइट। इसकी माँ प्योर सिरोही थी, बाप ये है। अच्छा, इसकी माँ वो सांवली,
रानी और सांवली को जब हमने शूट किया था तो ये उस टाइम पैदा हुआ था। इसका सूट है हमारे पास, मेरे को पता याद है ना? हाँ है बिल्कुल। तो ये 3 पैदा हुए जब थे। आपने बोला कि इसको हम तैयार करेंगे और ये बनाएंगे, 3 पैदा हुए थे। अब ये कितने महीने का, कितने ये महीने हो गया सर 9 साढ़े 9 महीने का तो बच्चा इसका हो गया। खूब लंबा है। ये 15 इंच अभी है और ये जब ये 2 दांत की तरफ जाएगा या 4 दांत की तरफ जाएगा तो 17 इंच ले लेगा। तो ये कितना अच्छा प्रयोग हुआ, कोई हमें क्रॉस ब्रीड तैयार नहीं करनी पड़ी। बिना क्रॉस ब्रीड के ये और कान बिना है। क्रॉस ब्रीड के जब अपने को ये अभी 15 इंच और 17 इंच कान जब आ जाएंगे ना तो प्रयोग यहाँ सफल है। फिर तो ये वो एक पाकिस्तानी ब्रीड आती है, पाकिस्तानी ब्रीड के भी बहुत जल्द हम दर्शन कराएंगे आपको और उसके साथ में हमारा वीडियो होगा।